अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे और शहरी का बुनियादी हक है। गुजारिश है कि आज मेरे पास एक मामला आया तो मैंने कहा इसको वीडियो की शक्ल में आप तक भी पहुंचाया जाए, ताकि किसी दूसरे को भी उसका फ़ायदा हो सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बात आगे तक पहुंचे। गुजारिश ये है कि आज एक साहब आए, उन्होंने बताया कि मेरी मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी थी, तो मैंने उसके हवाले से जो है ना अपने एक दोस्त है उनको जो है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो दी हुई थी, मुख्तारनामा आम जिसे हम कहते हैं। तो उसमें मैंने उनको बेचने का इख्तियार भी दिया था कि आप इसको बेचें और ये वो करके मुझे फिर पेमेंट दे दीजिएगा। तो वो इस हवाले से मैंने उनको ये इख्तियार दिया हुआ था। वो प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने उस बजरिया मुख्तारनामा जो है वो उन्होंने उसको फ़रोख्त किया और फ़रोख्त करने के बाद उसके नाम पे ट्रांसफ़र भी कर दी। तो मैं इस इंतज़ार में था कि वो मुझे लाकर पेमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी और मैं उनको अब ढूँढ रहा हूँ। वो गायब हो चुके हैं और फ़ोन के ऊपर बात हुई तो टाल-मटोल से काम ले रहे हैं। और अब बहरहाल मुख्तसर ये है कि मुझे यकीन हो गया है कि वो बंदा मेरे पैसे लेकर जो है वो गायब हो गया है और मेरी वो जमा पूंजी है और वो मिल नहीं रहा मुझे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखिए जी, ऐसी सूरत के अंदर अब ज़रूरी ये है कि एक तो अटॉर्नी देनी ही सोच समझ के चाहिए बहुत ज़्यादा एतमाद वाले बंदे को, लेकिन बहरहाल आपने उनको अटॉर्नी दी। अब इसमें गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल इसी तरीके से एक एप्लीकेशन लिखनी है पुलिस स्टेशन एसएचओ के नाम पे, जिसमें आपने बताना है कि मैंने फलां अपने एक दोस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसमें मैंने ये मकान बेचने के लिए उनको ये इख्तियारात दिए थे, जो कि उसने बेच दिया, लेकिन वो बंदा मेरी वो रकम अमानत जो है वो रकम जो है मेरी लेके वो गायब हो गया है और अब मुझे मिल नहीं रहा, तो लिहाजा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि और मेरी रकम दिलवाई जाए। तो जब आप ये पुलिस स्टेशन में देंगे दरख्वास्त, तो खयानत मुजरिमाना का एक पर्चा जो है वो उसके खिलाफ दर्ज होगा और दफा 408 है जिसके तहत इसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज होगा और दफा 408 की जो सजा है वो 7 साल है और उसमें जुर्माना भी है और दोनों भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एक तो आप एप्लीकेशन दें उनको थाने में ताकि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि आपकी कोई रकम बरामद हो सके या कुछ हो सके। दूसरा ये है कि अब वो कल गिरफ्तार होता है या परसों होता है, आपको पर्चा होने के बाद ज़ाहिर आप तलाश करेंगे, आपको चाहिए आप एक सिविल दावा भी अदालत के अंदर दायर करें, दीवानी अदालत में, कि इस तरीके से मैंने बंदे को अटॉर्नी दी थी, ये सारे मामला थे, तो वो बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, तो मेरी इतनी रकम दिलवाई जाए। क्योंकि रकम को दिलवाने का जो मामला है, रिकवरी का सूट जो है, ये दावा दिला पाने, ये फिर दीवानी अदालतों में करना पड़ता है। वो तो उस जुर्म की सजा है कि उसने खयानत मुजरिमाना की, ये उस बात का ऑफेंस है, उसको सजा इस बात की होगी कि वो पैसे लेके क्यों भागा या क्यों भाग गया, तो वो इस हवाले से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो आपको दीवानी दावा जो है ये रकम की वसूली के लिए आपको करना पड़ेगा ताकि उसके खिलाफ डिग्री पास हो और फिर आप कल उसकी कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज बिकवा कर फिर वो अपनी प्रॉपर्टी वो अपनी रकम हासिल कर सकें। तो ये एक छोटा सा एक मशवरा था जो मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं, शायद किसी के काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।